जी, मेरा मसला ये है कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा, तो लेकिन वो लड़का नहीं मुझसे मोहब्बत करता, ना वो मुझे लिफ्ट करवाता है। तो इसका मुझे कोई हल बताएं। क्या उम्र है आपकी? मैं 18 साल की हूँ, इंटर की स्टूडेंट हूँ। इंटर की लड़की आप बैठ के यहाँ पे मौजूद मेहमान बैठे, आप मोहब्बत के बाद वज़ाइफ पूछ रही है यहाँ पे हमसे। जाली लोगों के पास फंसती हैं, जाके उनके चक्कर लगा रही होती हैं, जब जो हमारे प्रोग्राम में कॉल करके हमसे इस तरह की बात करी। आपको बेटा कोई शर्म गैरत नहीं है? किस तरीके से फोन करके इस तरह से पूछ सकती है कि एक लड़के से मुझे मोहब्बत है और आगे से वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मुझे इसका वजीफा चाहिए। शर्म से मर जाए आपके माँ बाप आपकी ये बात सुने तो बेगैरती की याद होती है। सॉरी माजरत, मगर मैं बताऊं इसी तरह के लोग जाते हैं ये आलिम बाबाओं के पास। जी, मेरा मसला ये है कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा, तो लेकिन वो लड़का नहीं मुझसे मोहब्बत करता, ना वो मुझे लिफ्ट करवाता है। तो इसका मुझे कोई हल बताएं। क्या उम्र है आपकी? मैं 18 साल की हूँ, इंटर की स्टूडेंट हूँ। इंटर की स्टूडेंट 18 साल की हैं। अच्छा, अब हाफिज शफीकुर रहमान साहब, ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए और फिर ये बताइए क्या इस चीज़ का भी वजीफा होता है? देखें, ये पहली बात तो यह है कि इसमें तरबियत औलाद की भी और बाकियों की भी होनी चाहिए, लेकिन बच्ची है, अब मसला मगर शर्म नहीं आती इनको? हाँ, इनको शर्म बिल्कुल नहीं है, इनको हाँ, गैरत शर्म बिल्कुल ख़त्म हो गई है इनकी। किस तरीके से फ़ोन करके इस तरह से पूछ सकती है कि एक लड़के से मुझे मोहब्बत है और आगे से वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मुझे इसका वजीफा चाहिए। यार कोई शर्म करो बेटा। इसका वजीफा है एक, कोई ठीक हो, दिमाग ठीक है, तुम्हें कोई आलिम की या किसी वज़ाइफ की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बच्चियां जो है ना जाके आलिम के पास फंसती हैं, तरबियत जाली लोगों के पास फंसती हैं, जाके उनके चक्कर लगा रही होती हैं, जब जो हमारे प्रोग्राम में कॉल करके हमसे इस तरह की बात करी। आपको बेटा कोई शर्म गैरत नहीं है? किस तरीके से आपके माँ बाप ने आपको पाला होगा, पोसा होगा बेटा। प्यार मोहब्बत से भी समझा सकती हूँ, मगर मैं इसलिए समझा रही हूँ इस तरीके की आवाज़ और इस तरीके के लहजे से, ताकि आपको समझ आए। मैं क्या करूँ, आप लोग को समझ ही इस लहजे से आती है। मैं रोज़ सुबह आती हूँ, मैं सोचती हूँ बहुत तरीके से, बहुत पोलाइट होके, बहुत नरमी से। लहजा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लहजा सही रहेगा तो बात समझ आएगी। क्या भाई, क्या मोहब्बत प्यार से समझाऊँ मैं आपको? बात करने वाली है आपकी इंटर की लड़की आप बैठ के यहाँ पे मौजूद मेहमान बैठे, आप मोहब्बत के बाद वज़ाइफ पूछ रही है यहाँ पे हमसे। शर्म ही कोई नहीं है। शर्म से मर जाए आपके माँ बाप आपकी ये बात सुने तो बेगैरती की याद होती है। सॉरी माजरत, मगर मैं बताऊं इसी तरह के लोग जाते हैं ये आलिम बाबाओं के पास। दीन से दूरी, कुरान से दूरी, इस्लाम से दूरी, जाके उधर घुसते हैं, उनके पास पैसे देते हैं। मुझे मोहब्बत है, उसे मोहब्बत नहीं है, बेगैरती की याद होती है। 18 साल की बच्ची इंटर में पढ़ती है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने हमसे वज़ाइफ पूछ लिया यहाँ पे। मैं देखें, मैं मॉडर्न हूँ, मैं शोबिज़ में काम करती हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं मॉडल हूँ, मैं हर तरीके के लोगों को मिलती हूँ, मैं हर किस्म के हालात फेस करती हूँ, ठीक है। हर सिचुएशंस के हिसाब से मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास जब यहाँ पर मौजूद मेहमान या साहिब इल्म या कोई ऐसे मुझसे जो तालीम में, दीन की तालीम की रोशनी में बात करते हो, तो मैं उनका इस तरीके से एहतराम करती हूँ कि मैं अपना सर ढाँक लेती हूँ। मेरी तस्वीर हो, कोई बात हो, कोई चीज़ हो, मेरा मुलाकात हो, मिलना हो, मेरे उनके साथ बैठना हो, तो मैं उनके हिसाब से बैठ के उनसे बात करती हूँ। तो आपको शर्म आनी चाहिए किस तरीके से ये हमारा माशरा। हम यहाँ पे शो पे बैठ के आपको मोहब्बतें करना सिखाएंगे क्या? हम आपको ये छोटी छोटी बच्चियों को ये इस तरीके के वज़ाइफ देंगे कि लड़का आपसे मोहब्बत नहीं करता, इस लड़के से मोहब्बत कैसे हो सकती है, इससे हासिल है? ये तरीके हैं आपके बेटा? ये आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, ये आपके घर वालों के साथ अच्छी गुफ्तगू करने की, घर के कुछ तौर तरीके, कुछ सलीका, कोई काम सीखने की उम्र है कि घर में आप अपने अम्मी की सफाई में मदद करें, कोई हांडी में मदद करें, है कोई पढ़ लिख के, कोई अगर आपके माँ बाप के लिए आप सहारा बनना चाहते हैं, कोई बेटा भाई कुछ नहीं है, तो वो फिर आप उस तरीके से आप अपनी तालीम को लेके चलें कि आप वो हिस्सा डाल सकें, कोई अपने घर वालों का सहारा बन सकें। अपने छोटी बहन होंगी आपकी या कोई छोटे भाई होंगे, क्या आप तरबियत दे रही हैं उनको कि आप इस तरीके की गुफ्तगू कर रही हैं लाइव शो पर बैठ के? बेटा मैंने आपको डांटा, मगर मैं इस दफ़ा मैं आपको देखें, मैं आपको साफ साफ प्यार से भी समझाऊंगी कि आप जैसी बहुत सी ऐसी और बच्चियां भी होंगी। वही बच्चियां ये आलिमों के पास जाती हैं, जाके जाली 2 नंबर जो आलिम होते हैं उनको फिर अपने जो है ना वो अपने काबू में कर लेते हैं। उनके पास गलत शैतानी चीज़ें होती हैं, वो उनके ऊपर बच्चियों पे हावी कर लेते हैं। अच्छा, और तो और ऐसी मैं आपको बताऊँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने कितने मॉर्निंग शोज़ किए। मेरे पास एक कॉल तो आई थी कि एक बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई,
माँ बाप बाहर बैठे होते थे, बच्ची को बोला जाता था सामने कमरे में भेजें, और सामने कमरे में उसको भेज के तो वो गलत हरकतें होती थी और वहाँ पर आवाज़ें आती थी उसकी कमरे से, चीखने चिल्ला की, तो वो आगे से उस बच्ची के लिए बाहर कहते थे कि मैं जिन कट रहा हूँ, इसके ऊपर से जादू कट रहा हूँ, इसके ऊपर गंदा जिन आया हुआ है, इसके ऊपर काला जादू किया हुआ है, मैं काला जादू निकाल रहा हूँ। तो कुछ महीनों के बाद पता चला कि भाई वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट घर के तो बाहर वो कहीं निकली नहीं, तो वो जो जाली आलिम था उसके पास कमरे में सामने भेजते थे जिन निकालने के लिए या जादू ठीक करने के लिए। तो इस तरह के बहुत से ऐसे केसेस हैं। बच्चियों से मंगाए जाते हैं पैसे कि मैं तुम्हें, जिससे तुम इश्क करती हो ना, मैं तुम्हें वो मिलवा दूंगा, तुम्हारे दिल मिलवा दूंगा, तुम मुझे घर से ये जेवर ला के दो, ये पैसे ला के दो। यही बात अभी हम ब्रेक में भी कर रहे थे। खुदारा खौफ करें बेटा। आप लोग क्या अपना कोई वर्डिक्ट देना चाहेंगे? सबसे पहले आप कुछ कह दीजिए, फिर इसी मौजू पे फिर इस हवाले से मैं तो उस बच्ची को बेटी के तौर पर नसीहत ये करना चाहूँगा। मैं चाहूँगी कोई वजाहत हो जाए। मैं नसीहत ये करना चाहूँगा कि देखें, कुरान हदीस में आता है कि जब कुव्वत बा हो, शादी के लायक बच्चा और बच्ची हो तो फल ये तज़व्वज, उसकी शादी कर देनी चाहिए। इन बच्चियों को चाहिए अपनी माँ को कम अज़ कम आगाह करें और वालिदैन जो है अच्छे तरीके से बच्ची की शादी कर दें, क्योंकि वालिदैन औलाद के हक़ में उनसे ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं होता। बच्ची को भी चाहिए कि वो इस जाली इश्क के उसमें चमक की बजाय वालिदैन के मशवरे से शादी करें और अपना घर बसा लें। और दूसरी गल, यहाँ से पता चलता है कि अगर इंटर की बच्ची है तो हमारे इदारों में क्या तरबियत हुई है। घर सबसे पहली गोद जो है घर है, वालिदैन तरबियत करें। उसके बाद हमारे इदारे हैं जहाँ बच्चे ने पीक टाइम जो है हर रोज़ का 8-7 घंटे गुजारने होते हैं, वहाँ क्या तरबियत हो रही है। तो ये कमियां हमें फ्लॉज जो है फिल करने चाहिए और ये शऊर बेदार। और एक और बात है कि अब ये वजीफा करेगी या अपना इलाज करेगी या उसको बर्बाद करेगी, ऐसे ही दोनों चीज। किसी आमल ने कोई ऐसा वजीफा बता दिया जो उसके दिमाग और दिल को कंट्रोल करने वाला और उसके दिल और दिमाग को ख़राब करने वाला है, यकीन करें वो बच्चा पूरी ज़िंदगी रोएगा। वो पूरी ज़िंदगी दिमाग की दर्द में, सर की दर्द में, दिल की परेशानी में, क्योंकि उसको धक्के से वजीफा करके अपनी तरफ जब खींचा जाता है तो उसमें कई एक नुकसान आता है। तो बेटा, आपके लिए सबसे बेहतरीन यह है, रात की तन्हाई में उठकर 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर इस तरह तौबा इस्तग़फ़ार करके, या अल्लाह मुझे सिर्फ़ तेरी मोहब्बत चाहिए और उन लोगों की मोहब्बत चाहिए जो तेरे से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह मुझे चलते फिरते लोगों से मोहब्बत करवा के मुझे ज़लील ना। बेशक बेशक। एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पे दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आज हम बात करें नज़र बद के ऊपर। प्लीज़ स्टे इन द टॉपिक, और कोई मसला है तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, खावर है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे खावर भाई? मेरी बहन, आज मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने वो जो बच्ची की नासमझी के ऊपर बड़ा अग्रेसिव भी आपने शो किया, अपना अग्रेसिव शो किया, और ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा बिगाड़ है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, वैसे मैं माजरत भी चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा मैं बहुत गुस्से में खावर साहब हो गई थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मगर मैं ख़ुद एक बेटी की माँ हूँ। मुझे अगर मैं किसी ऐसी बच्ची को ऐसे आगे उसकी इस तरह की गलती को फ़रोग़ करूँगी और मुझे लगेगा कि कोई गलत राह पे चल रही है, तो मुझे लगेगा वो सारी बच्चियाँ मेरी अपनी बच्चियाँ हैं और वो मेरी अपनी बेटियों की तरह मैंने रख के उसको डांटा। मगर किसी को भी अगर दिल आज़ारी हुई है, बच्ची को भी हुई, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक प्रोग्राम, ये बच्चियों के और बच्चों के जो बिगाड़ है आजकल के जो सोशली चल रहा है, और खास करके ड्रामों में भी इसको एलेबोरेट किया जा रहा है, इसको डिस्करेज करने के लिए आप यहाँ पे मॉर्निंग शो करें। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं और ये बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं अगले हफ्ते इस टॉपिक पर जरूर शो करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। और वाक़तन अगर फिजा आपका भी देखा जाए तो यही मोहब्बत के वजीफे कितने लोग पूछ रहे होते हैं और आप उसको अप्रिशिएट, मसलन मियाँ बीवी का कोई मोहब्बत का नफ़रत का रिश्ता है, कोई बहन भाई आपस में, तो हम वहाँ वजीफे बता रहे होते हैं कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसे हो सकती है, बहन भाइयों की मोहब्बत कैसे हो सकती है। लेकिन हाँ, तो वो ये और फिर असल ना 2 चीज़ें मुझे जो आपकी अच्छी वो लगी, वो ये कि जो इंटर की जो बच्ची है उसको आपने और फिर एज को देखा और फिर इतना लाइव प्रोग्राम में खुल के सवाल करना। आप यकीन करें, मैं जो समझ रहा था, मैं देख रहा था कि इस बच्ची ने अपनी खुशी के लिए अपनी माँ की चीखें निकाल दी होगी अपनी, यानी इनके माँ बाप, हो सकता है हमारे पास भी केस इस तरह के आते हैं, यकीन करें कि माँ बाप को रोने के लिए जगह नहीं मिलती और माँ बाप को मुंह छुपाने के लिए कोई पर्दा नहीं मिलता, चादर नहीं मिलती।
और बच्चे बाकायदा कह रहे होते हैं। एक बच्ची मेरे पास आ गई, वो माँ बाप लेके वो कहने लगे कि आप साहब हम बेबस हो गए हैं, यूनिवर्सिटी स्टाफ, फैकल्टी और इसी तरह हमारे ख़ानदान सब समझा के थक गए। आखिरी ऑप्शन आपके मुतल्लिक वो किसी ने बताया और ये है कि ये कह रही अगर कल ये शादी ना हुई तो मैंने खुदकशी कर लेनी है। तो बरकैर ऐसे लोगों को एक दुआ पढ़नी चाहिए और बच्चों को सिखानी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर भी, ये भी। और आज के दौर में मैं कहता हूँ कि ये दुनिया में कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है जो अपने बच्चों को घर से निकालते वक्त ये दुआ ना पढ़ता हो, अल्लाहुम्मा फिर ज़म्बा व तहिर कल्बा व हस्सिन फ़रजा। ऐ अल्लाह इस बेटे को बेटी को यूनिवर्सिटी कॉलेज और जॉब में भेजने के लिए मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ। अल्लाहुम्मा अस्तौदीकुम अल्लाह फ़ी दीनिकुम व ईमानिकुम व ख़ातिम अमालिकुम। अल्लाह इसके गुनाहों को जड़ों से ख़त्म कर दे, इसके दिल को गुनाहों से पाक कर दे और इसके किरदार को किला नुमा ऐसा हिसार अता फरमा कि दुनिया में कोई मेरी आंख इसको देख ना सके। बहुत खूबसूरत। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फ़िज़ा।